गुड मॉर्निंग गाइस। अगर आप सुबह रोज उठ रहे हो और अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हो और ये समझ रहे हो कि निफ्टी में क्रैश हो रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स में नीचे की तरफ छलांग लगा रहा है, मिड कैप इंडेक्स में क्रैश चल रहा है और आपने पोर्टफोलियो जो है वो हर एक दिन 2% 3% डाउन है और बहुत सारे जो स्टॉक आपने लिए हो वो अपने बाइंग प्राइस से भी नीचे चले गए हैं। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि उसमें आप अकेले हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। You are one of the guys who is facing the pain, like me, like every fund manager, like every market participant at this moment. तो मार्केट तो एक नेचर होता है जहां पर एक वॉलेटिलिटी आती है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डायनामिक्स, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प एंड बिकॉज ऑफ द ग्रीनलैंड एंड ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेकिन अगर आपने जो कंपनी ली है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वहां पर ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं, अगर सही सी चीजें बिजनेस में सही चली जा रही है, देन आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज these are the times where VIX is going high and this is the time like you can add more of to your more of to your favorite stocks। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है। हमें पता नहीं है कि मार्केट 3 महीना नहीं चलेगा या 6 महीना नहीं चलेगा या 1 ईयर नहीं चलेगा, लेकिन हमारा काम है एज ए रिटेल इन्वेस्टर कंपनियों में फोकस करना, उसके बिजनेस फंडामेंटल को समझना, कंपनी की ग्रोथ किस तरफ जा रही है उसको समझना। लेकिन हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है जियो पॉलिटिकल्स के ऊपर, ट्रम्प्स के ऊपर, कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली अगर फियर तो सबको आता है, मुझे आता है, सबको आता है, बिकॉज वी आर द ह्यूमन एट द एंड। अगर हमारा पैसा नीचे की तरफ चले जा रहा है, जो भी प्रॉफिट हमने कमाया था वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल पैनिक होंगे और ये नॉर्मल है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं पैनिक में नहीं हूँ और मुझे बुरा नहीं लग रहा है, सो आई थिंक ही इज नॉट ह्यूमन बिकॉज इट्स सिंपल एज दैट। बिकॉज हमें ऐसे सोचना चाहिए, हमारे मेंटल फ्रेमवर्क को इस जो वोलाटिलिटी में है किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने आप को समझाना चाहिए। अगर आपने बोरोड मनी पे कोई स्टॉक उठाया है तो आपको दिक्कत है। मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में कहता हूँ कि एमटीएफ बिल्कुल मत करना, कोई बोरोड मनी पर्सनल लोन लेके इन्वेस्टिंग मत करना, क्योंकि इन्वेस्टिंग का कुछ भरोसा नहीं है। लॉन्गर टर्म में आपको एक अच्छा कंपाउंडिंग देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये हमेशा वोलाटिलिटी देता है। अगर आपने किसी से बोरोड मनी लिया होगा, पर्सनल से, क्रेडिट कार्ड से, और आपने इन्वेस्टिंग किया होगा, तो आई थिंक यू आर इन द बैड शेप। उसका रीजन वही है क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाता है, कब आपको एमटीएफ का कॉल आ जाएगा और वो सारे स्टॉक सेल कर दिए जाएंगे। तो लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कौन से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, चाहे वो इंडिया मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, जहां पर ऐसे कौन से स्टॉक है तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूएशन किनके सस्ते हो रहे हैं, मैं इन चीजों की तरफ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि किसका पेग रेशियो अच्छा बन रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है, कौन सा स्टॉक आगे जाते हुए अच्छे ग्रोथ पकड़ सकता है, कौन सा स्टॉक मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सही है और कौन से स्टॉक सस्ते हो रही है। ये मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। तो कौन से ऐसे स्टॉक है ऐड कर रहा हूँ तो मैं अपने वीडियोस के एंड में बताऊंगा। तो थोड़ा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर मैं कल यूएस मार्केट में बात करूं, सो यू कैन क्लियरली सी दैट द बिग मैग नेम like the Nvidia is down by 4.3%, Apple is down, Broadcom is down, Google is down, Microsoft is down। अगर मैं विक्स की बात करूं तो यूएस का विक्स भी ऊपर की तरफ है, इंडिया का विक्स ऊपर की तरफ है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू नेम जो माइक्रॉन रिलेटेड है यूएस में, जैसे मेमोरी रिलेटेड है, माइक्रॉन हो, बहुत से सारे जो स्टॉक है वो थोड़े से ग्रीन थे। लेकिन जो सास नेम है, मतलब पैलेंटियर्स हो, यूआई पाथ हो, ये जो सास नेम प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर बहुत सारी गिरावट जरूर है। अगर मैं S&P 500 का थोड़ा सा चार्ट आपके सामने लगूं तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, आई थिंक US market is going through a little bit of kind of correction, और this is very normal because जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर 2026 में 4 साल का एक बुल मार्केट अमेरिका में चल चल रहा है। उसके चलते आई डोंट थिंक कि यहाँ पर भी ऐसे कंटिन्यूटी बने रहेगी। यू कैन सी ऑल द टाइम ये जो डिप है वो बाय किया है, यहाँ पर डिप है वो बाय किया गया है S&P 500 में, यहाँ पर डिप बाय हुआ, यहाँ पर डिप बाय हुआ। सो आई थिंक व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज the market go down maybe another 5% on to this level and maybe वहां से करेक्शन हो सकता है। बट दीज आर जस्ट स्टॉक रिलेटेड एंड इंडेक्स रिलेटेड थिंग्स। हमें अगर इंडिविजुअल स्टॉक में अगर ध्यान देना है तो जो भी नेम है जहां पर अर्निंग्स अच्छी है, देखो एनवीडिया की अर्निंग्स अच्छी है, जेनसन हंग अच्छा काम कर रहा है, पैलेंटियर्स की अर्निंग अच्छी है, टेस्ला की अर्निंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन देयर आर सो मेनी स्टॉक, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनकी अर्निंग्स में कोई खराबी नहीं आई है। हालांकि अगर मैं एक चीज यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो यूएस मार्केट में ये जो बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर की तरफ चली जा रही है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट बिकॉज बॉन्ड यील्ड
इंटरेस्ट रेट डिफाइन करती है, और इंटरेस्ट रेट जब नीचे रहेंगे तो यूएस मार्केट ऊपर की तरफ रहता है या इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ रहता है। अगर बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड जो अगर स्पाइक करेगी तो इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ रहेगा। मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर यूएस बॉन्ड यील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जापानीज़ लोगों की है, चाइना की है, यूरोपियन लोगों की है, अगर वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड वहाँ पर बेचते हैं, तो ऑब्वियसली बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं और बॉन्ड यील्ड जो है, यील्ड मतलब उसमें जो आउटपुट मिलता है वो यील्ड होता है, तो यील्ड ऊपर की तरफ जाती है। अगर यील्ड ऊपर की तरफ जाती है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाना पड़ता है तो ऑब्वियसली टेस्ला हो, बहुत सारी जो पैलेंटियर हो, एनवीडिया है, ये जो मैक्स 7 की जो कंपनीज है और सॉफ्टवेयर नेम है यूएस में, उसको तगड़ी गिरावट आती है। तो ये तो हुआ यूएस मार्केट के तरफ से। मैं आऊँगा इसके ऊपर वीडियोज़ के एंड में कि कौन से स्टॉक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, कौन से मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। थोड़ा इंडियन मार्केट के ऊपर आते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहोगे। ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का स्टॉक है। यू कैन क्लियरली सी दैट कि एक लास्ट ईयर अप्रैल में यहाँ पर डिप लगाया था 14,000 के लेवल की तरफ। यहाँ पर 16,000 की तरफ ये स्मॉल कैप इंडेक्स आ चुका है। अगर मैं स्क्रीनर की तरफ अगर मुझे समझ आया तो मैं देखता हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। अगर नॉर्मली आप मिड कैप इंडेक्स की बात करें, ये मिड कैप इंडेक्स का चार्ट है। यू कैन क्लियरली सी दैट द मिड कैप इंडेक्स इज आल्सो गोइंग थ्रू अ पेन। 200 डीएमए की तरफ मिड कैप इंडेक्स आ चुका है। अगर आपके बहुत सारी जो स्टॉक है वहां पर गिरावट हो रही है, द मेजर प्रॉब्लम व्हिच आई फाइंड एंड आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस इज लाइक, मेरा भी स्टॉक गिर रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे स्टॉक में खराबी है या ये स्टॉक ही खराब है या मार्केट की वजह से गिर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके आपने करनी है, तो आपके पोर्टफोलियो की जो भी स्टॉक है, स्क्रीनर में जाके देख लो कि उसका लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, लेटेस्ट बिजनेस अपडेट क्या आया है, लेटेस्ट ग्रोथ के नंबर्स क्या आ रहे हैं, लेटेस्ट मैनेजमेंट क्या कह रहा है। रादर देन लुकिंग इनटू द चार्ट, यू कैन क्लियरली गो एंड स्टडी योर फंडामेंटल स्टॉक्स, एनालाइज की पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे थे। जैसे मैं V2DT की बात करता हूँ, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन पिछले एक वीक से कुछ 2500 के लेवल से ऊपर की तरफ से स्टॉक 1800 के लेवल पे आ गया है। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो पी का जो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि पी V2DT का ज़्यादा है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। नॉर्मली बुल मार्केट का फेज़ वही होता है जहाँ पर आपने देखा कि 2021-23 से बुल मार्केट में एक पी का पी इंक्रीज़ होता है, लेकिन बियर मार्केट में पी ड्रॉप होता है। तो अभी जो फेज़ चल रहा है पिछले 17-18 महीने से, जहाँ पर मार्केट चल नहीं रहा है, जहाँ पर पी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर आपके स्टॉक में, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हो जहाँ पर हाई पी स्टॉक हो और आपने बहुत सारी छलांग लगाई है, तो उसको थोड़ा कन्वर्ट करके लो पी के अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। ये एक मेरी तरफ से ये एक सुझाव है। अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करूँ, तो यू कैन सी दैट द पी ऑफ द निफ्टी स्मॉल कैप इज एट द 27.3, तो थोड़ा सा रीजनेबल पी की तरफ आ रहा है। अगर मैं हिस्टोरिकल पी की तरफ चले जाऊँ, पहले ये 24 फरवरी में 26 24 फरवरी को 26 के पी के गया था, अभी ये 27 के पी के ऊपर है। वाई पी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लो पी में कोई अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम जहां पर पी सस्ता हो रहा है। अगर आपको निपॉन इंडिया जैसे कोई अच्छे स्मॉल कैप इंडेक्स मिलते हैं जहां पर आपको आगे जाना है, देन आई थिंक इट्स अ बेटर बेट। अगर आपको एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ाना है तो यही अच्छा चांस है। अगर आपको स्मॉल कैप में अच्छे स्टॉक ढूंढने हैं तो ये अच्छा स्टॉक है, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको अच्छे प्राइस चाहिए, अच्छे वैल्यूएशन चाहिए, अच्छा सेंटिमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली वो होता नहीं है, बिकॉज ऑल दिस गेम्स वर्क्स इन अ नाइस वे। तो अगर मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूं, तो निफ्टी मिड कैप में भी अगर आप देखोगे 32 के पी के ऊपर निफ्टी मिड कैप आ गया है। यू कैन सी दैट क्लियरली एक पी का डी रेटिंग यहाँ पर हो रहा है। पी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पी इंटू ईपीएस। अगर आपका पी जो है ऊपर की तरफ इन्हांस होता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो ईपीएस भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है नॉर्मली व्हेन यू लुक इनटू द स्टॉक मार्केट। तो मेरा कहने का मतलब है, मिड कैप इंडेक्स में करेक्शन है, स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन है, दे आर एट वेरी अट्रैक्टिव लेवल। अगर आप इस पूरे स्पेस में अच्छे कंपनियों को ढूंढोगे, तो देन यू विल गेट सम गुड कंपनीज एट द गुड वैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस में मई जून में एक मिड टर्म इलेक्शन है, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो इक्विटी का है, डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा चाहते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट जो ऊपर की तरफ भागे, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागे। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन में जो यूएस में जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो नॉर्मली 80% इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट्स में, तो वो नहीं चाहेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन में जब लोग जाए और हमारा स्टॉक मार्केट, उनका स्टॉक मार्केट 30% गिरे। क्योंकि नॉर्मली इंडियन मार्केट में जो गिरावट आ रही है उसका एक रीजन यूएस मार्केट में भी है, उसका एक रीजन ग्रीनलैंड में भी है। तो यूएस मार्केट में अगर
डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन में लोग जाए और वहाँ पर स्टॉक मार्केट 30% डाउन हो। तो ऑब्वियसली दिस इज विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मे बी ये जो पेन है वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 मंथ चलेगा, 2 मंथ चलेगा, 3 मंथ चलेगा। आई एम नॉट काइंड ऑफ गॉड टू से दैट ओके दिस विल हैपन और दैट विल हैपन। But what I'm saying is, what is in your control? Rather than panicking, you can go and visit your fundamental companies, understand the PE ratios, understand the PEG ratios, understand the debt to equity ratios, understand price to book ratios. There are so many good names in the NBFC space that has been corrected. There's good names in the FMCG space. Like for example, I just want to take which stock I'm kind of adding, or I'm adding this stock which I'm very bullish on, which is a Timex Group. You can see the stock में एक बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है, ऊपर से नीचे तक स्टॉक करेक्ट हुआ है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी भी थोड़ा सा पी ज्यादा है, 50 का पी की तरफ ये मार्केट आ गया है। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल देखूं तो कंपनी 40-50% से ग्रो कर रही है, उनको ऑपरेटिंग लेवरेज हर समय मिल रहा है। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात थी कि उसके प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक बेचा था, लेकिन अगर इसके नंबर्स अच्छे आते हैं सो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। टाइमेक्स हैज एन वेरी गुड पोटेंशियल। अगर मैं आरओई आरओसी के नंबर्स भी देखो टाइमेक्स के, वो भी बहुत बढ़िया है। यू कैन सी आरओई के नंबर तो 197 है, आरओसी तो 42.6 है, डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है। अगर पेग रेशियो 1 के नीचे है सो दिस इज अ वेरी गुड बाय, वेरी गुड एड टू बाय। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। One of the other stock, you can have a look into it going forward. Yatharth Hospital. इंडिया में अगर आप बात मान लो कि एक हॉस्पिटल स्पेस में एक अच्छी मतलब अच्छी खासी ट्रैक्शन है, और यथार्थ हॉस्पिटल एक अच्छा प्ले है। ये देखो, ये हर दिन उठता है और गिरता है। अगर मैं स्टॉक के फंडामेंटल की तरफ देखूं तो 30% से ग्रो करने वाली कंपनी है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल, कंपनी हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। रिसेंट नंबर्स अच्छे अच्छे थे। आरओई का नंबर थोड़ा सा अच्छा कम है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा डरता है हॉस्पिटल स्पेस में। लेकिन जिस तरीके से एक्सपांड कर रहे हैं हॉस्पिटल को, जिस तरीके से इनका आरपू बढ़ रहा है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर दीज कंपनीज। ये देखो पी नीचे की तरफ नॉर्मली आ रहा है, तो डेट फ्री कंपनी है, रिड्यूस डेट है, तो ये भी कंपनी एक थोड़ा सा आप देखने लायक है। दूसरी कंपनी जो मेरे अपने वीडियोस में बताता हूँ रिटेल स्पेस में है, V2 रिटेल। इसका पी 100 हुआ करता था, लेकिन अभी 67.5 की तरफ आ चुका है। यू कैन सी पहले तो 140 105 की तरफ पीई हो चुका था, लेकिन अभी नॉर्मलाइज पीई हो रहा है। कोई भी इसका पीई 50 के ऊपर आ जाए तो ये बार्गेनिंग बाय बनता है। दिस इज वेरी गुड कंपनी टू ओन इट। 50% से ग्रो कर रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, आरओई के नंबर अच्छे हैं। सो आई थिंक द कंपनी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। देयर इज नो खराबी इनटू द कंपनी। कंपनी हैज a lot of potential to it, so you can have a look into this all these companies. Now going back to the US market, I am betting very high on this company which is called as Zeta. You can have a look into this company. It has a lot of good potential. It has a lot of good this one 30-40% से ग्रो कर रही है। पिछले 7 क्वार्टर से अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है, प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर की तरफ जा रही है, रीजनेबली वैल्यूड कंपनी है, एक मार्केटिंग काइंड ऑफ थीसिस कंपनी है। इस कंपनी को बिल्कुल पढ़ना, इसका नाम है जेटा। दूसरी एक कंपनी है जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ वो है पाथ, जो एक एक सास प्लेटफॉर्म कंपनी है। ये कंपनी भी करेक्शन मोड में है, पिछले 1 साल से 2 साल से अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन कंपनी फंडामेंटल की तरफ अच्छी बन रही है। इसको माना जा रहा है यूएस में कि नया पैलेंटियर बनेगा, तो ये कंपनी है रीजनेबली अच्छी, अवेलेबल वैल्यूएशंस के ऊपर है। कंपनी ने पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली कंपनी एक अच्छे प्लेस के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगी। सो you can also do your diligence onto it. सबसे अगर आपको हाई बीटा नेम नहीं चाहिए, आपको स्मॉल बीटा नेम चाहिए, तो you can go and buy and look into this Meta, because Meta has a very good future, because advertising revenue देखो, invest Instagram देखो, Facebook देखो, उनका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ रहा है, कैश फ्लो रिच कंपनी है। कंपनी में थोड़ा सा ऊपर के नीचे की तरफ से बहुत सारी करेक्शन यहाँ पर आ चुकी है, और कंपनी जो है थोड़ा सा डायनेमिक स्टेबल पे क्यों है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग मार्केट पार्टिसिपेंट को ये नहीं बता पा रही है कि वो जो डेट उठा रहे हैं, मतलब $600 बिलियन, डेट नहीं मतलब $600 बिलियन जो एआई में खर्चा कर रहे हैं, उसको किस तरीके से रेवेन्यू आएगा, किस तरीके से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में असर आएगा। ये थोड़ा मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के एंड में वो बता पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, एंड मार्केट कैन रिवॉर्ड टू दिस। दूसरी एक कंपनी जो मुझे बहुत ही बेहतर लगती है जिसका नाम है Amazon, क्योंकि Amazon में सबसे बड़ी मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ
सालों से, कंपेयर टू द माइक्रोसॉफ्ट, कंपेयर टू द गूगल, क्योंकि अच्छा खासा काम अमेज़न ने एआई में नहीं किया है, तो अमेज़न को ऐसा लेगार्ड माना जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम अमेज़न में था। दूसरी एक चीज़ मुझे अमेज़न में लगती है कि जो अच्छी है कि आगे जाते हुए इनका इनके मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इनके जो वेयरहाउस है, यहाँ पर रोबोट्स लगेंगे, तो ऑब्वियसली यू कैन गेट लॉट ऑफ मार्जिन ड्राइवर। अभी इनका 9-10% का मार्जिन है, वो 13-14% के ऊपर चला जाएगा, सब सारी चीज़ें अगर रोबोट करने लगेगा वेयर हाउसेस में। और ये अपने खुद के चिप्स भी बना रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ एआई के रिलेटेड साथ ये भी पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं, तो अच्छी कंपनी है, इसको बिल्कुल स्टडी करना एंड देन यू कैन एनालाइज। तो समरी में मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि यू आर नॉट अलोन इन दिस गेम, जहाँ पर आपको फ़ियर आ रहा है, जहाँ पर आपका स्टॉक गिर रहा है, बाइंग प्राइस के नीचे आ रही है, मार्जिन कॉल आ रहा है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। कोई भी फंड मैनेजर हो, वो भी वही फेज़ से गुज़र रहा है, वो भी सोच रहा है कि मैं क्या ऐड करूँ, क्या सेल करूँ। यही एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, पी रेशियोज़ अच्छे मिलते हैं। आप थोड़ा-सा अगर ध्यान दो, अगर आप स्टडी करो, थोड़ा अपने आप को यहाँ पर थोड़ा-सा 2-3 घंटे एक दिन में आप मार्केट को दे दो, so I think you can read and analyze कि what's happening in the market, because obviously we cannot control। एक साल चलेगा, 2 साल चलेगा, we don't know, but we don't want to miss the opportunities and miss the bus that we missed in 2022, in 2020। ये मार्केट मुझे याद दिला रहा है लगभग 2018-19 की, जहाँ पर मार्केट में करेक्शन का फेज चल रहा था, लेकिन उसके बाद 2020 में कोविड आया, और उसके बाद मार्केट ने देखा है कि 2-3 साल का जो गैप था, वो भर के निकाला मार्केट ने। बहुत सारे स्टॉक 5 टाइम्स 10 टाइम्स हुए। अगर आपको 10 टाइम्स स्टॉक मल्टीपल देना है, तो आपको ये थोड़ा सा पेन तो झेलना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो मेरे लिए, कोई अगर स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करना। आई विल ट्राई टू हेल्प ऑन दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू वेरी मच।